गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग दोबारा से जनरल एंट्री को पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे और समझने के लिए। तो कुछ चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आई, तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। बेटा, परचेज हमेशा डेबिट होती है और परचेज की दो ही एंट्रियाँ बनेंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अगर वो हमने कैश में ख़रीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम अगर वो हमने उधार में ख़रीदा है, नगद उधार। समझ में आ गया? सेल्स हमेशा क्या होती है बेटा? तो यहाँ पे टू सेल्स दोनों में लिख दूं, नगद है तो कैश डेबिट और उधार है तो नेम डेबिट। अगर पेड है तो टू कैश आएगा। यहाँ पे ऊपर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस का नाम आ सकता है, कोई भी इंसान का नाम आ सकता है। रिसीव्ड है तो कैश डेबिट होगा, कोई भी नेम आ सकता है या कोई भी इनकम आ सकती है। इसका एग्जांपल देना। अभी हम देंगे एग्जाम्पल पे, मतलब रिसीव्ड फ्रॉम आशा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आशा। रिसीव डिविडेंड, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। थोड़ा समझते चलेंगे धीरे धीरे और हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। प्लीज़ इनको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहली एंट्री बहुत इजी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ज़्यादातर केसेस में यही आएगी। अभी हम बस रूल्स को ही समझ रहे हैं, आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम इससे आगे, ठीक है ना। अभी हम इतना ही समझ रहे हैं। अभी मैंने जनरल एंट्रीज चालू नहीं करी हैं टफ वाली, अभी नॉर्मल एंट्रीज चल रही हैं, ठीक है ना। चलो बेटा, चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। और जहाँ प्लीज़ आप पेंसिल से करिए, कुछ देर बाद मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है ना। सर सामने आ गया। स्क्रीन पे देखेंगे बेटा प्लीज़, ये समझने की कोशिश करेंगे ये वाली जनरल एंट्री को। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो पंकज नाम इम्पोर्टेंट है और परचेज इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी बार बार बोलता गया हूँ, परचेज तो हमेशा क्या होगी? डेबिट। टू बचा क्या? दूसरा मैंने बोला नाम इम्पोर्टेंट है तो नाम लिख दो, रूल्स के हिसाब से चलोगे तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द पर्सनल अकाउंट, यही तो बोलता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द पंकज नहीं तो गुड्स दिए तो क्रेडिट द गिवर। क्या नाम है? पंकज। डन डन। परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। ऑन क्रेडिट है इसीलिए कैश का इस्तेमाल नहीं होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, पाजी बताएं। नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। 9,000। ऐसा क्यों हुआ बेटा? नरेश, अब दो, नरेश एक पर्सनल अकाउंट है, नरेश ने गुड्स खरीदे तो नरेश के पास गए होंगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो नरेश तो हो गया डेबिट। टू सेल्स, सेल्स हमारी इनकम होती है, सेल्स हमारी इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। नरेश टू सेल्स, नरेश टू सेल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 7th और 9th को थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पेड, कैश पेड टू अजय। बेटा, कैश पेड टू अजय, कुछ भी, हाँ गलत भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू अजय। देखो पहले तो विदाउट रूल पढ़ते हैं इसको। मैंने बोला था कि जब भी पेड आ जाए वर्ड तो कैश को क्या करना है हमें? क्रेडिट। तो टू कैश, टू कैश।
और दूसरी तरफ दूसरा इंपॉर्टेंट नाम क्या बचा? अजय। तो अजय टू कैश। अब थोड़ा सा और देखते हैं, रूल्स के हिसाब से पढ़ते हैं। अब कैश पेड, कैश एक असेट है, असेट जब आप पेड करते हो तो कम हो जाता है, तो असेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, असेट जब कम होते हैं तो टू कैश तो इतना तो आ गया। ये पैसा मिला किसको है? हमने कैश पेड किया है अजय को, तो अजय को मिला है। और अजय एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो ये क्या हो गया? अजय। समझ में आ गया? दूसरा अगर और देखना चाहते हो, अजय को हमने पैसा दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ? क्योंकि वो लाइबिलिटी होगी हमारे लिए, तभी तो पेमेंट दिया हुआ है। अजय को लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी जब हम पैसा देते तो कम हो जाती है, लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। ये भी रूल्स लगा सकते थे, रूल हर तरीके के लगा सकते हैं, जो भी मन में है वो लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। कमीशन रिसीव्ड, मैंने बोला था रिसीव्ड, बट जब भी आ जाए तो क्या करना है आपको? हमेशा कैश को डेबिट। क्या करना है? कैश को डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन एक इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। भैया क्या हम कमीशन रिसीव्ड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो आप इसके साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड दिखाई दिए हैं, बट फर्नीचर के साथ परचेज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। परचेज केवल नॉर्मल गुड्स के लिए यूज़ करा जाता है। फर्नीचर एक अब नॉर्मल गुड है तो उसको उसी के नाम से जाने जाएंगे। फर्नीचर एक असेट है, असेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। जब फर्नीचर खरीदोगे तो असेट बढ़ जाएंगे ना, फर्नीचर तुम्हारे पास आया तो बढ़ गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर जब खरीदा या तो पैसा दिया होगा या उधार दिया होगा, यहाँ पे नाम भी मिसिंग है और कैश वर्ड भी मिसिंग है, नेम भी मिसिंग है और कैश भी मिसिंग है। तो जब नेम और कैश मिसिंग होती है तो कैश की एंट्री मानते हैं, कल लिखवाया था। तो टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। प्लीज़ जो भी गलती हो उनको ठीक कर लीजिएगा। आगे बढ़े बेटा प्लीज़। रेंट पेड टू अमित, रेंट पेड टू अमित। रेंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस में किसी का नाम दिया हो गया हो तो नाम को इग्नोर करते हैं। आई रिपीट, रेंट एक क्या चीज़ है? एक्सपेंस और इनकम में के साथ कोई भी नाम दिया जाता है तो उसको इग्नोर करते हैं। तो रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट बढ़ गया और रेंट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू। और जब पेड किया होगा तो मैंने आपको बोला जब भी पेड आ जाए तो टू कैश लिखना अनिवार्य है, टू कैश। डन। सोल्ड गुड्स टू अमित, यहाँ पे सोल्ड गुड्स इंपॉर्टेंट है, सुमित भी इंपॉर्टेंट है, कैश भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि जब भी आप सेल करो या जब भी परचेज करो, अगर नगद में कर रहे हो तो नाम याद रखना ज़रूरी, तो यहाँ पे सुमित का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपने सोल्ड करे, मैंने बोला जब भी सोल्ड करोगे तो उसको टू सेल्स बोलेंगे, और ऊपर क्या बचा फिर आपके लिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश सेल का भी मतलब है नगद की सेल, तो ये भी एंट्री ऐसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डन। डन। इतना हो चुका? क्या इतना हो चुका है हमारा? बेटा ये चीज समझने की इंपॉर्टेंट है। ये कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट का यहाँ पे मतलब, अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं है। नरेश पे कुछ पैसे निकल रहे होंगे, उसने वो पैसे हमें दिए, चेक करो कितने निकल रहे थे। देखो कोई बताएगा मुझे कितने निकल रहे थे? स्कूल अगर हम लाइन वाइज चेक करें तो नरेश को हमने कितने का सामान बेचा था? उधार में तो 9,000 रुपये तो उससे लेने थे, पर उसने सामान कितना वापस कर दिया मेरे को? 1400। तो कितने का सामान रह गया उस पर? 7,000। उसने 7,600 में से कितने रुपए दिए मेरे को? 5,000 रुपये। बस ये करें उसके अकाउंट में 5,000 रुपये चढ़ा लो, ये बोलने का मतलब, उसका बैंक अकाउंट बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो जनरल एंट्री क्या होगी? नरेश ने कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश अकाउंट किसने दिया? क्रेडिट द गिवर, नरेश। सैलरी पेड, सैलरी पेड, सैलरी पेड का देखो, सैलरी एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा आगे बढ़,
आगे 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 बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग। बेटा स्क्रीन पे देखेंगे इधर, ये पंकज भाई साहब थे, इससे हमने गुड्स खरीदे थे। स्क्रीन पे देखेंगे, दिस इज यू एंड दिस इज पंकज। पंकज से जब हमने गुड्स खरीदे थे तो ये परचेज बोले गए थे। हम अब आप सब लोग क्या बन जाएंगे, यहाँ पे सब लोग कौन बनेंगे, राम लिखा हुआ है ना, राम के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप यहाँ पे यू को क्या लिख दो, राम। राम ने जब गुड्स परचेज करे थे, सब राम होंगे, तो आपके हिसाब से गुड्स परचेज करे गए थे। और अब आपने ये गुड्स इस वाली लाइन में चेक करो, गुड्स रिटर्न टू, आपने ये गुड्स क्या कर दिए, तो ये परचेज थी, तो ये क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न। क्या हो जाएगी, परचेज। समझ में आ गया। परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। दूसरी बात थोड़ा सा और ध्यान रख लें, परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री को अगर थोड़ा सा जल्दीबाजी में करने की जरूरत है तो कैसे लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री में हमेशा नाम आएगा नेम अकाउंट डेबिट टू PR, परचेज रिटर्न। नेम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कहीं पे मैंने शॉर्टकट लिखवाए थे तो वहाँ लिख सकते हैं, नेम क्या है यहाँ पे, पंकज, पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पंकज अकाउंट डेबिट टू। डन बेटा। ये पंकज डेबिट भी तो लिख सकता है डायरेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, अकाउंट को हटा के पंकज डेबिट, पंकज डेबिट ही लिखना चाहिए था, मैं गलत लिख रहा था, पर तुमने जैसे बोला तो फिर मैंने फर्स्ट ऑफ एस लगा दिया। नहीं, जैसे सिर्फ पंकज अकाउंट डेबिट देगा, पंकज अकाउंट, पंकज डेबिट, हाँ यही लिखा जाएगा। डन बेटा, हो गया इतना। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब। दिस इज यू, यू मतलब आप सब लोग राम हैं, ये नरेश है। नरेश को राम ने कोई सामान बेचा तो उसके लिए परचेज है, सेल है, हमारे लिए, हम राम है तो सेल है। और इस आदमी ने मुझे वापस कर दिया वो सामान, तो क्या है मेरे लिए, सेल्स रिटर्न। डन ना। सेल्स रिटर्न क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न, सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। इसकी भी जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेम, टू नेम ये होती है इसकी। अब नेम क्या है यहाँ पे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। वैल्यूज आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।